बारे में। सबसे पहला सवाल ये आता है एम एस वर्ड है क्या। एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो वर्ड से रिलेटेड सारे काम करता है। जैसे एम एस वर्ड में हम लेटर टाइप कर सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, इनवॉइस बिल बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं। मैं आपको 1 बाई 1 बना के आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एम एस वर्ड की कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि एम एस वर्ड को ओपन कैसे करना है। देखिए, एम एस वर्ड को ओपन करने के कई तरीके हैं, मैं कुछ तरीक़ों को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है, आप सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार आपको यहाँ से होगा। ठीक है, सर्च बार में यहाँ से जा सकते हैं या एक शॉर्टकट की है विंडो एस या इस पर जाएंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप करेंगे वर्ड टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, एम एस वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है, आप कीबोर्ड पे विंडो के साथ आर दबाएंगे, विंडो के साथ आर दबाकर आप उस पर लिखेंगे विनवर्ड लिखने के बाद आप के एंटर प्रेस करेंगे तो एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं, एम एस वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, एम एस वर्ड में कई तरह के फीचर्स दिए गए हैं, जैसे इसको बोलते हैं कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, इसको हम मेनू बार। मेनू बार में आप देख सकते हैं अलग अलग मेनू को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे होम को क्लिक बोर्ड फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एडिटिंग, इंसर्ट को पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एडिंग्स, मीडिया, लिंक, कमेंट, हिडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल। ठीक है, ऐसे सब अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं फाइल मेनू में आप देख सकते हैं कई सारे बटन हैं। पहला बटन क्या है, न्यू का यूज़ होता है जब मान लीजिए आप कोई नया डॉक्यूमेंट काम करना चाहते हैं, नया पेज लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके आप ब्लैंक पेज, नया पेज ले सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं नया पेज आ गया। अब इसको नया पेज लेने के लिए एक शॉर्टकट की भी है। मान लीजिए हम इस पर काम किए हैं, कुछ भी काम किए, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए हम इस पर कोई काम किए हैं, हमको नया पेज लेना है तो हम यहाँ से पहला तरीका तो यहाँ से ले सकते हैं फाइल मेनू में जाकर। दूसरा तरीका ये है, तो हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन, आप देख सकते हैं नया पेज आ गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या बटन है, अगला बटन है ओपन का यूज़ कब किया जाता है। मान लीजिए हमने कोई काम किया है, हमने कोई फाइल सेव की है, हम उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे जाएंगे। ओपन पे क्लिक करके हमने मान लीजिए डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव किया था, फाइल के नाम से फाइल पी। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करके फाइल पी पे सिलेक्ट करके हम ओपन कर देंगे, हमारी ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इसको ओपन करने का एक और तरीका है, शॉर्टकट की है। ठीक है, वो शॉर्टकट की क्या है, विंडो आप कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप फाइल जहाँ जिस लोकेशन पे सेव किए हैं वहाँ पे जाके आप फाइल सेलेक्ट करके आप डबल टैप करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्या आता है, अगला आता है सेव का यूज़ होता है, हम कोई काम कर रहे हैं, उस फाइल को हमें सेव करना है, हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे, जिस लोकेशन पे हमें फ़ाइल सेव करनी है हम उस पर क्लिक करेंगे, फाइल का नाम देंगे, हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, हम देख सकते हैं हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। वेलकम टू, देख सकते हैं वही सेम फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। उसके बाद अगला आता है, अगला क्या आता है, सेव एज का यूज़ होता है। फाइल जो काम आप कर रहे हैं, जो फाइल आपने सेव की है, सेम ऐसी दूसरी फाइल आपको सेव करनी है तो आप सेव एज पे फिर सिलेक्ट करेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ पे आपको फ़ाइल सेव करनी है। मान लीजिए हम इसको 2 नाम दे देते हैं, 2। ठीक है, 2 करते हैं, आप देखते हैं ये फाइल वहाँ पे सेव हो गई है। आप देख सकते हैं वो फाइल यहाँ पे फाइल 2 के नाम से सेव हो गई है। ठीक है, अब अगला क्या आता है, प्रिंट का यूज़ बहुत ज़रूरी है, सबको जानना होगा। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आपको पूरा बताऊँगा। सबसे पहले कुछ बेसिक हम जान लेते हैं। पहला आता है कॉपीज़ का मतलब यहाँ पे आपको कितनी कॉपी, कितना फ़ोटो प्रिंट करना है, कितना फ़ोटो कॉपी करनी है, कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, आप यहाँ से नंबर डाल के प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 7 पेज प्रिंट करना है, 7 पेज आप यहाँ पे डाल के प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर, आपका प्रिंटर कौन से प्रिंटर पे आप कनेक्ट है वो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये प्रिंट ऑल पेज, आपको सब पेज प्रिंट करना है तो आप प्रिंट ऑल पेज पे करेंगे। प्रिंट जस्ट करंट पेज, आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं उस पेज को प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट जस्ट करंट पेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मान लीजिए दूसरा तीसरा पेज प्रिंट करना है, आप 2 और 3 एंट्री करेंगे तो आपको दूसरा और तीसरा पेज प्रिंट हो जाएगा।
आप वन साइड करना चाहते हो वन साइड करिए। कोई प्रिंटर आपका ऑटो डुप्लेक्स है, यहाँ से आप प्रिंट ऑन बोर्ड साइड कर देंगे, या तो आप अपने से पहला पेज प्रिंट करके उसको पलट के आप दूसरा पेज प्रिंट कर सकते हैं। अब आप आता है आपको पेज को किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। आपको पेज को लंबे में प्रिंट करना है या चौड़े में। अब मान लीजिए हमको पेज को लंबे में प्रिंट करना है। आपको देख सकते हैं लंबा पेज आपको यहाँ दिखने लगेगा। आपको चौड़ा पेज करना है, हमको यहाँ से लैंडस्केप करेंगे। अब अगला आता है पेज की साइज़। आमतौर पर पेज की साइज़ होती है A4 से। A4 साइज़ आप यहाँ से A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं A4 साइज़ का पेज यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। आमतौर पर नैरो एंड नॉर्मल मार्जिन रहती है। अगर आपको अपने हिसाब से मार्जिन सेट करनी है आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन और ये प्रिंट पार्ट्स मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं वापस से। ये अगला बटन क्या आता है, अगला आता है शेयर। आप शेयर क्लिक करके आप कोई वेबसाइट पे ईमेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ सेव करके आप फाइल क्लोज़ करेंगे, फाइल क्लोज़ होगी, ठीक है। अब चलते हैं होम टैब में। होम टैब में क्या आता है, मान लीजिए हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। MS वर्ड में एक ऑटोमेटिक पैराग्राफ से होता है, बस कुछ टाइप करना होता है, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओपन हो गया, एक पैराग्राफ टाइप हो गया ऑटोमेटिकली। अब पहला आता है कट का। मान लीजिए आप ये काम किए हैं, ये पैराग्राफ आपको यहाँ नहीं, यहाँ के बदले यहाँ चाहिए, तो आप यहाँ से पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कट पे प्रेस करके कट करके आप यहाँ कर्सर रख के पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट यहाँ से पेस्ट होता है, यहाँ से कट होता है, यहाँ से पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ से वापस जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम पैराग्राफ सेलेक्ट किए, इसकी कट की एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ X, ठीक है। कंट्रोल के साथ X प्रेस करेंगे, वो यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे रख के आप पेस्ट, या तो पेस्ट पे क्लिक करिए, कंट्रोल के साथ V, कंट्रोल V पेस्ट की शॉर्टकट की है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेम वैसा यहाँ आ गया। अगला आता है कॉपी का। कॉपी का यूज़ होता है, मान लीजिए आपको ये पैरा यहाँ तक आप लिखे हैं और सेम वैसा आपको नीचे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। सेम वैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है। कंट्रोल कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट की भी हम वापस जाते हैं। ये मान लीजिए हमको ये करना है, कंट्रोल C कॉपी की शॉर्टकट की है, कंट्रोल X कट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल V पेस्ट की शॉर्टकट की है। मान लीजिए हम कहाँ से कंट्रोल C की है, यहाँ पे कंट्रोल V की, सेम वैसा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब क्या आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जानना होगा, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ है, मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ फॉर्मेट किए हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। अब हमको सेम वैसा नीचे भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हमको यही पूरा यहाँ तक चाहिए, आप देख सकते हैं सेम वैसा यहाँ पे आ गया, ठीक है। वापस जाते हैं। वापस जाने के लिए आपको कंट्रोल Z, मान लीजिए आप अपने पिछले काम में वापस जाएंगे, कंट्रोल Z, ठीक है। वो आगे वापस रिटर्न आना है तो आपको कंट्रोल Y करना है। कंट्रोल Z से अंडू होता है, कंट्रोल Y से रीडू होता है, ठीक है। तो या तो आप कंट्रोल Z कंट्रोल Y यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। फिर अगला आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या है, मान लीजिए आपका फॉन्ट इस स्टाइल में है, आपको फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना है, अलग स्टाइल में रखना है। कई सारी स्टाइल यहाँ दी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो गई है। अगला क्या आता है, अगला आता है फॉन्ट की साइज़। ये फॉन्ट की साइज़ ये 11 साइज़ पे है, आप यहाँ से फॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए देख सकते हैं फॉन्ट की साइज़ 16 हो गई है। आप फॉन्ट की साइज़ घटा भी सकते हैं यहाँ से। और ये जो एरो अप डाउन दिख रहा है, ये फॉन्ट की चाहे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगला आता है अब फॉन्ट को बड़ा छोटा और सेंटेंस फॉर्म करने का। मान लीजिए आपको सेंटेंस केस में करना है, आप देख सकते हैं ये सेंटेंस केस में हो गया है। फॉन्ट को आपको सेंटेंस केस में करना है, आप देख सकते हैं ये सेंटेंस केस में हो गया। फॉन्ट को सारे फॉन्ट को छोटे स्मॉल लेटर में करना है, सारा स्मॉल लेटर में होगा। सारा फॉन्ट को कैपिटल लेटर में करना है, कैपिटल लेटर में होगा। पहले हर वर्ड के पहले के वर्ड को कैपिटल करना है, आप यहाँ से करेंगे, देखते हो गया। अगला आता है बोल्ड का। मान लीजिए ये आप देख सकते हैं तो फॉन्ट काफ़ी पतला है, आपको फॉन्ट को मोटा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है, यहाँ से बी कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट मोटा हो गया। अब इसकी एक शॉर्टकट की भी है, आप यहाँ से प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे, देखिए मोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अब वापस चलते हैं। उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है, फ़ॉन्ट को तिरछा करना। अब आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट सीधा है, अब हमको फ़ॉन्ट को तिरछा करना है। वो कैसे होगा, हमने ये सिलेक्ट किया है, मान लीजिए हमको ये तिरछा करना है, हम इतने सेलेक्ट किए हैं, इटैलिक पे क्लिक कर दिए, देखते हैं फ़ॉन्ट तिरछा हो गया है ना। वापस से चलते हैं, इसकी एक शॉर्टकट की और ये हम बताते हैं। आपने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया, आप कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे। क्या आप प्रेस करेंगे, आई, देख सकते हैं फ़ॉन्ट तिरछा हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है अंडरलाइन का। हमको इस पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन करनी है कि इतना हमारा अंडरलाइन करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट किए, इस पर प्रेस किए, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, इसकी भी शॉर्टकट की है, मैं आपको बता रहा हूँ। वापस से चलते हैं, हमने ये सिलेक्ट किया है, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे। क्या, कंट्रोल यू, देख सकते हैं अंडरलाइन लग गई है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्रॉस लगाना। हमने मान लीजिए हम कोई नोट्स लिख रहे हैं और हमारा कुछ गलत हो गया। ठीक है, हमारा गलत हो गया, इतना मान लीजिए हमको गलत लग रहा है, हमको इस पर क्रॉस लगा सकते हैं। इस पर ये पैराग्राफ सेलेक्ट किए, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं क्रॉस लग गया। ठीक है, अब वापस से आते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए हमको साइंस में H2O लिखना है। ठीक है, H2O। अब आप जानते होंगे ये 2 बड़ा नहीं होता है, H के नीचे होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे, नीचे हो गया। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्टकट की भी है, क्या है, हम वापस से आते हैं, क्या है, आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इक्वल बटन प्रेस किया, कंट्रोल इक्वल, देख सकते हैं छोटा हो गया। ठीक है, अब इसको अलग दूसरा लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए सेकंड लिखना है, क्या लिखना है, सेकंड। आप जानते हैं ND नीचे नहीं ऊपर रहता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किए, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लगा दिए, ऊपर चला गया। अब इसकी भी एक शॉर्टकट की है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है, आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल बटन लगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, ऊपर हो गई, देख सकते हैं अब ऊपर हो गया। ठीक है, अब वापस से आते हैं, अब क्या आता है, फ़ॉन्ट की स्टाइलिश बनाना। ठीक है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट को अलग अलग स्टाइल में बना सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, पहले हम पेज छोटा कर लेते हैं आपको अच्छे से, इसको हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट किया, अब यहाँ से फ़ॉन्ट को अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं फ़ॉन्ट पे अलग अलग इफेक्ट यहाँ से डाल सकते हैं। फ़ॉन्ट की आउटलाइन बनना है, यहाँ से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की आउटलाइन चेंज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, हाईलाइट करना। मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं और हमको याद रखने के लिए कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी पड़ती है, तो वो कैसे की जाती है, मान लीजिए हमको ये फुल स्टॉप के बाद हाईलाइट करना है, हमने इतना सेलेक्ट किया, हाईलाइट पे क्लिक कर दिया। अब हमको दूसरी चीज़ हाईलाइट करनी है, उसको अलग कलर में रखना है, क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये एरो दिख रहा है, उस पर प्रेस किया, हम यहाँ से अलग हाईलाइट कर देंगे। फिर हमको दूसरा कलर करना है, हम यहाँ से सिलेक्ट किए, यहाँ पे गए, हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। अब आता है कलर को चेंज करना। ये देख सकते हैं आप, कलर ब्लैक कलर में, यहाँ से आप कलर को अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ तक हमने कलर चेंज करना है, तो हम अलग अलग कलर चेंज करते हैं। हम ब्लू कर दिए, हम येलो कर दिए, हम ग्रीन कर दिए, हम ऑरेंज कर दिए। अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या आता है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको ये पैराग्राफ वाला पार्ट्स बताऊंगा, उसके बाद स्टाइल वाला, उसके बाद एडिटिंग वाला, फिर उसके बाद हम इंसर्ट पे चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो पे, रोज़ वीडियो आएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।